हेलो गाइस, वेलकम टू डीआर एकेडमिक। स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। आज का हमारा टॉपिक है चालक, अचालक व अर्धचालकों की बैंड सिद्धांत के आधार पर व्याख्या। ठीक है, आप लोगों ने बैंड सिद्धांत का नाम तो सुना होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारी इस क्लास 12 फिजिक्स का। ठीक है, ये जो बैंड सिद्धांत है ये ओनली 12th क्लास में ही नहीं बल्कि ये आगे जब भी आप बीएससी बीएड करोगे तो उसमें भी ये चलता रहेगा। ठीक है, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, तो बने रहिएगा हमारी इस वीडियो में एंड तक। चलिए इस टॉपिक को आज हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, देखिए सबसे पहले देखिए सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं इसमें चालक। ठीक है, यानी कि चालक क्या होता है इसके बारे में हम जानने वाले हैं। तो देखिए, चालकों में विद्युत का प्रवाह आसानी से हो जाता है। ठीक है, आप जानते हो चालक क्या होता है, यानी कंडक्टर क्या होता है। यानी कि जैसे हमारे घरों में बिजली लगी होती है ना, बिजली जो होती है जिस भी धातु में, कोई भी धातु मान लीजिए, जैसे लोहा मान लीजिए, अगर उसमें करंट फ्लो हो रहा है तो उसका मतलब है कि वो जो धातु है वो चालक है। ठीक है, यानी कि उसमें जो विद्युत का प्रवाह है वो आसानी से हो जा रहा है, इसका मतलब है कि ये जो पदार्थ है वो चालक है। ठीक है, नेक्स्ट इसमें है चालक पदार्थों में वर्जित ऊर्जा अंतराल लगभग शून्य होता है। वर्जित ऊर्जा अंतराल क्या होता है, यानी कि चालन बैंड और संयोजी बैंड जो होता है उनके बीच का जो अंतर होता है ना, वो ही वर्जित ऊर्जा अंतराल होता है। ठीक है, वो चालक में क्या होता है, बिल्कुल जीरो होता है भाई। ठीक है, अर्थात संयोजी बैंड व चालन बैंड एक दूसरे पर अतिव्यापी यानी कि एक दूसरे से चिपके हुए होते हैं। ठीक है, इसीलिए इस जो चालक है उसमें विद्युत का प्रवाह आसानी से हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट इसमें देखिए हमारे पास एक डायग्राम है चालक का। इस चालक के डायग्राम को ध्यान से देखिए। ये हमारे पास ऊपर जो बना हुआ है ये हमारे पास है चालन बैंड, और जो नीचे हमारे पास है वो है संयोजी बैंड, और जो इनके बीच का जो अंतर है ना यही है हमारे पास वर्जित ऊर्जा अंतराल। ये जो अंतराल है ना वो बिल्कुल जीरो के बराबर है भाई। ठीक है ना, यानी कि जो चालन बैंड जो है वो संयोजी बैंड से बिल्कुल सटके है, यानी कि चिपका हुआ है। यानी कि ये हमारे पास चालन बैंड और ये संयोजी बैंड एक दूसरे से बिल्कुल इस तरीके से चिपके हुए हैं। इसीलिए ये जो विद्युत का प्रवाह है वो चालन में आसानी से हो जाता है। ठीक है, ये हुआ हमारे पास चालक। अब नेक्स्ट है हमारे पास अचालक। अचालक क्या है, देखिए अचालक का डेफिनेशन हम देखते हैं। अचालकों में विद्युत का प्रवाह नहीं होता है, मतलब इसमें वर्जित ऊर्जा अंतराल का मान बहुत अधिक होता है। बहुत अधिक का मतलब हो गया कि जो चालन बैंड है और संयोजी बैंड है वो इतने दूर है कि संयोजी बैंड के जो इलेक्ट्रॉन है वो चालन बैंड में नहीं पहुंच पाते हैं, इसीलिए विद्युत का प्रवाह नहीं होता है। ठीक है, इसमें आगे लिखा हुआ भी है वर्जित ऊर्जा अंतराल का मान इतना अधिक होता है कि संयोजी बैंड में उपस्थित इलेक्ट्रॉन चालन बैंड में प्रवेश नहीं कर पाते, जिसके कारण धारा का प्रवाह नहीं होता है। ठीक है, ये होता है हमारे पास अचालक, यानी कि जिसमें विद्युत का प्रवाह नहीं होता है। ठीक है, जिसमें चालन नहीं होता है। ठीक है, अब इसका डायग्राम देख लीजिए। डायग्राम में आपके पास ऊपर ये चालन बैंड है और नीचे हमारे पास संयोजी बैंड है, और इन दोनों के बीच का ये जो अंतराल है भाई ये इतना ज़्यादा है, यानी कि इसको आप इन्फिनिटी मान सकते हो। इतना है कि जो संयोजी बैंड के इलेक्ट्रॉन है, जो भी इलेक्ट्रॉन है वो इस चालन बैंड में नहीं पहुंच पाते हैं, इसीलिए इसको अचालक बोला गया है। ठीक है, अब पढ़ते हैं अर्धचालक यानी सेमीकंडक्टर, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट होता है इस बैंड सिद्धांत में। देखिए अर्धचालक क्या कहता है, अर्धचालकों में कभी कभी धारा का प्रवाह हो जाता है तथा कभी कभी नहीं हो पाता है। इसका मतलब यही है, अर्धचालक यानी कि आधा चालक और आधा अचालक। इसका मतलब है कि कभी कभी धारा प्रवाहित हो जाती है और कभी कभी तो नहीं होती है। यानी कि तापमान बढ़ाने पर संयोजी बैंड के इलेक्ट्रॉन चालन बैंड में प्रवेश कर जाते हैं, जिसके कारण धारा का प्रवाह हो जाता है। ठीक है, यानी कि जो चालन बैंड है उसमें संयोजी बैंड के जो इलेक्ट्रॉन हैं वो जब भी प्रवेश कर जाते हैं तब उसमें धारा का प्रवाह हो जाता है, और जब नहीं कर पाते हैं तब धारा का प्रवाह नहीं होता है। ठीक है, यानी कि उसमें जो इलेक्ट्रिसिटी है वो नहीं हो पाती है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है अर्धचालक में वर्जित ऊर्जा अंतराल का मान 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम होता है। 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम होता है। ठीक है, यानी कि जो डेल्टा ईजी जो कि वर्जित ऊर्जा अंतराल है उसका मान 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट इसमें हम पढ़ेंगे अर्धचालक निम्नलिखित दो प्रकार के, यानी कि अर्धचालकों के जो प्रकार हैं वो हम पढ़ने वाले हैं, जो कि हैं पहला है नेज या शुद्ध अर्धचालक। ठीक है, जिसको हम बिल्कुल प्योर सेमीकंडक्टर बोल सकते हैं। ठीक है, और दूसरा है अपद्रवी अर्धचालक। ठीक है, तो ये हो गए दो प्रकार के अर्धचालक, जिसमें से फर्स्ट वाला हम पढ़ने वाले हैं। देखिए फर्स्ट है नेज अर्धचालक। ठीक है, देखिए नेज अर्धचालक यानी शुद्ध अर्धचालक क्या देखते हैं। ऐसे अर्धचालक ऐसे अर्धचालक जिनमें चालकता अपने निजी गुण यानी कि खुद के गुण के कारण होती है।
अर्थात इस प्रकार के अर्धचालकों में बाह्य परमाणु व अशुद्धि नहीं मिलाई जाती है। ठीक है, देखिए एक एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। आप जब भी बाजार में जाते हो, आप जाते हो मिठाई की दुकान पे, अगर उस मिठाई में कोई भी मिलावट, कोई भी बाहरी तत्व नहीं मिला होगा तो उसको आप क्या बोलोगे? बिल्कुल प्योर बोलोगे कि नहीं, कि भाई ये बिल्कुल शुद्ध मिठाई है। ठीक है, इसी तरीके से जब भी कोई चालक होता है तो वो इस तरीके का होना चाहिए कि उसमें कोई भी बाह्य परमाणु या कोई भी अशुद्धि नहीं मिली होनी चाहिए, तभी वो क्या होगा? नैज अर्धचालक यानी शुद्ध अर्धचालक होगा। ठीक है, 0 केल्विन तापमान पर नैज अर्धचालकों में ना तो मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं और ना ही होल होते हैं। ठीक है, अब ये मुक्त इलेक्ट्रॉन और होल का क्या चक्कर है वो मैं आपको आगे बताऊंगा। देखिए, अतः धारा का प्रवाह नहीं होता है। ठीक है, अब देखते हैं आगे। देखिए हमारे पास यहाँ पे एक डायग्राम है, इस डायग्राम को समझते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, तापमान बढ़ाने पर सिलिकॉन क्रिस्टल के अंदर कंपन स्टार्ट हो जाता है, जिसके कारण उप सहसंयोजक बंध कमज़ोर पड़ जाते हैं। देखिए, जो हमारे पास एक तत्व होता है सिलिकॉन, आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, जो सिलिकॉन क्रिस्टल होता है, जब भी उसका हम तापमान यानी टेम्परेचर जब हम इसका इंक्रीज़ करेंगे तो उसके अंदर क्या होगा? वाइब्रेशन होगा। उस वाइब्रेशन के कारण उनके बीच जो उप सहसंयोजक बंध जो बने हुए हैं, ठीक है, आप देख रहे हो यहाँ पे, ये जो सिलिकॉन है, यानी ये सिलिकॉन है, ये सिलिकॉन है, इन सारे सिलिकॉनों से बना हुआ एक क्रिस्टल है ये। ठीक है ना, इन क्रिस्टल में जो ये सिलिकॉन्स हैं ये एक दूसरे से उप सहसंयोजक बंध से जुड़े हुए हैं। जैसे कि ये दोनों सिलिकॉन इस बंध से जुड़े हुए हैं, ये दोनों इससे जुड़े हुए हैं, यानी कि ये जो बंध है वो क्या है? उप सहसंयोजक बंध है। ठीक है ना, तो ये उप सहसंयोजक बंध क्या होते हैं? टूटने लगते हैं वाइब्रेशन के कारण। जब इसका टेम्परेचर हम इंक्रीज़ करते हैं तो इनके अंदर वाइब्रेशन होता है, और वाइब्रेशन के कारण ये जो बंध हैं, जो उप सहसंयोजक बंध है, वो टूटने लगते हैं। और जब ये टूटने लगते हैं तो टूटने के कारण सिलिकॉन जो क्रिस्टल है उसमें क्या हो जाते हैं? होल हो जाते हैं, वह मुक्त इलेक्ट्रॉन उपस्थित हो जाते हैं। ठीक है ना, एक बात बताओ, आपकी ये एक रो है, ठीक है ना, ठीक है ना, ये रो है, इसमें एक बच्चा यहाँ पे बैठा हुआ है, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे। मान लीजिए आप इस जगह पर बैठे हुए हो, ये जो हो ये आप हो। ठीक है, आप यहाँ से उठ जाओ, ठीक है ना, आप यहाँ से उठकर इधर आ गए, तो यहाँ पे जो जगह है वो खाली होगी कि नहीं? होगी ना। ये जो जगह खाली होगी ना वो तो कहलाएगी होल, यानी कि ये जो जगह है, एक मिनट, ये जो जगह है आप जहाँ पे बैठे हो ये हो जाएगी बिल्कुल खाली, यानी कि यहाँ पे बिल्कुल इस तरीके से जगह खाली हो जाएगी। खाली होने पर हम बोलेंगे इसको कि भाई यहाँ पे होल हो गया है, इस जगह पर क्या हो गया है? होल, यानी कि इस पर कोई भी तत्व उपस्थित नहीं है, यानी कि आप इस जगह पर उपस्थित नहीं हो, क्योंकि आप तो कहाँ गए हो? यहाँ पे। और जो आप यहाँ पे आ गए हो ना, ये क्या कहलाएगा? इलेक्ट्रॉन, जो कि मुक्त इलेक्ट्रॉन कहलाएगा। ठीक है, तो आपको मुक्त इलेक्ट्रॉन और होल का चक्कर समझ में आ गया होगा। ठीक है, ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा मुक्त इलेक्ट्रॉन और होल का चक्कर। तो देखिए नेक्स्ट हम चलते हैं इसमें। देखिए, मुक्त इलेक्ट्रॉन और होल उपस्थित हो गई, जिसके कारण धारा का प्रवाह संभव होता है। बस इतनी सी कहानी है इसकी। तापमान बढ़ाने पर सिलिकॉन क्रिस्टल के अंदर वाइब्रेशन होता है, वाइब्रेशन से उपसहसंयोजक बंध टूटते हैं और टूटने के कारण होल और मुक्त इलेक्ट्रॉन उपस्थित हो जाते हैं, जिसके कारण धारा का प्रवाह हो जाता है। बस इतनी सी कहानी है भाई। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, इसमें जो मैंने अभी आपको समझाया वही डायग्राम यहाँ पे बनाया हुआ है भाई। ये जो डायग्राम है वो यही डायग्राम है। ठीक है ना, अब देखिए इस डायग्राम को समझाता हूँ। देखिए, सिलिकॉन क्रिस्टल यहाँ पे उपस्थित है, ये जो बना हुआ है ये सिलिकॉन क्रिस्टल है, इसमें सिलिकॉन के जो परमाणु है वो उपस्थित है। ठीक है ना, ये उपस्थित है, ये एक दूसरे से कौन से बंध द्वारा जुड़े हुए हैं? उप सहसंयोजक बंध द्वारा। जब ये उप सहसंयोजक बंध टूटते हैं, ठीक है ना, जैसे मान लीजिए ये बंध टूट गया भाई, ये वाला जो बंध है ये वाला, ये टूट गया, इस जगह पर क्या हो गया? होल हो गया, और होल उठकर कहाँ आ गया? बिल्कुल क्रिस्टल के अंदर आ गया। ठीक है ना, तो वो क्या हो गया? मुक्त इलेक्ट्रॉन। ठीक है ना, इसी तरीके से मुक्त इलेक्ट्रॉन और होल बन जाते हैं। ठीक है ना, और एक बात और बताऊँ, इससे इंपॉर्टेंट नोट है, ये आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। ठीक है ना, जितने नंबर ऑफ होल्स होंगे ना उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे। यहाँ पे मेंशन है भाई वो बात, ये देखिए, यानी जितने नंबर ऑफ होल्स होंगे, आप मेरे को बात बताइए, जितने होल हो रहे थे उतने इलेक्ट्रॉन हो रहे थे, मुक्त इलेक्ट्रॉन हो रहे थे कि नहीं? यानी कि जितने होल होंगे उतने ही मुक्त इलेक्ट्रॉन उपस्थित होंगे उस क्रिस्टल में। ठीक है, एक नोट और लिख लीजिए, यहाँ पे थोड़ा सा रॉन्ग लिखा हुआ है, देख लीजिए, मैं इसको ठीक कर देता हूँ। ये जो कमरे का ताप होता है, जो टेम्परेचर होता है नॉर्मल, वो होता है 27 डिग्री सेल्सियस। ठीक है ना कि केल्विन। केल्विन तो बहुत कम हो गया, इसमें तो बर्फ़ जम जाएगी। ठीक है, तो ध्यान रखना 27 डिग्री सेल्सियस होता है कमरे का जो नॉर्मल टेम्परेचर होता है वो। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं आप। देखिए यहाँ पे अर्धचालकों में तापमान बढ़ाने पर धारा का प्रभाव क्यों होता है, इसका आंसर आपको ऊपर मैंने अभी बता दिया। ठीक है, अब चलते हैं आगे। जो नेक्स्ट जो सेकंड नंबर का हमारा अर्धचालक था वो क्या था? अपद्रवी अर्धचालक। ठीक है ना, इसको समझते हैं। नैज या शुद्ध अर्धचालकों में बाहरी तत्व व अल्प अशुद्धि यानी कि बहुत कम अशुद्धि मिला दी जाती है, तो अर्धचालकों की चालकता
कई गुना बढ़ जाती है, ठीक है ना। ध्यान रखना, जब भी हम चालक की बात करेंगे ना, तो चालक में ध्यान रखना कभी भी जो शुद्ध अर्धचालक है उसमें विद्युत का प्रवाह आसानी से नहीं होता है। उसके लिए हमको एक्सपेरिमेंट करना होता है, जो कि मैंने आपको अभी ऊपर बताया। जो अपद्रवी अर्धचालक होता है ना, उसके लिए तो ज़्यादा कुछ नहीं, बस थोड़ी सी बाहरी तत्व कोई भी अशुद्धि मिला दीजिए नए या शुद्ध अर्धचालकों में, बस उसी में क्या हो जाएगा, जो चालकता है वो बढ़ जाएगी, ठीक है ना, यानी कि चालक हो जाएगा वो। तो इस प्रकार के अर्धचालकों को अपद्रवी अर्धचालक कहते हैं, ठीक है ना। एक नोट पॉइंट, एक क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट जो कि पूछ सकते हैं, ठीक है ना, इसको आप अच्छे से नोट कर लीजिए। ये क्वेश्चन है आपका, डोपिंग किसे कहते हैं, डोपिंग, ठीक है ना, ये इंग्लिश का वर्ड है डोपिंग, इसको आप समझ लीजिए डोपिंग क्या है। डोपिंग एक ऐसी क्रिया है, देखिए, नए या शुद्ध अर्धचालकों में अशुद्धि मिलाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं हम, डोपिंग, ठीक है ना। बहुत ही सिंपल डेफिनेशन है, नए या शुद्ध अर्धचालक जो है उसमें कोई भी अशुद्धि मिला दी जाती है, तो उसी अशुद्ध मिलाने की जो प्रक्रिया है, जो भी प्रोसेसिंग है, उसी को हम डोपिंग बोलते हैं, ठीक है। नए या शुद्ध अर्धचालकों में अशुद्धि मिलाने के आधार पर अपद्रवी अर्धचालकों को दो भागों में विभाजित किया गया है, ठीक है ना। अब देखो भाई, अशुद्धि मिलाने में भी दो प्रकार लगते हैं भाई इसमें तो, ठीक है ना। देखिए वो दो प्रकार कौन से हैं। पहला है हमारे पास पी प्रकार अर्धचालक, ठीक है ना, क्या है, पी प्रकार, ठीक है ना, इसका नाम ही यही है अभी, ठीक है, पी प्रकार अर्धचालक। इसको देखिए, सिलिकॉन व जर्मेनियम क्रिस्टल में त्रिसंयोजी तत्व, यानी कि जिसकी संयोजी कोष में 3 इलेक्ट्रॉन हो, जैसे Bal यानी बोरॉन और एल्यूमिनियम, ठीक है ना, आदि को मिलाया जाता है, तो क्रिस्टल में होलों की संख्या बढ़ जाती है, जिसके कारण धारा का प्रवाह हो जाता है। इस प्रकार के अर्धचालकों को पी प्रकार अर्धचालक कहते हैं। एक बात का ध्यान रखना, इसमें एक ट्रिक मैं आपको बता देता हूँ कि पी प्रकार का अर्धचालक है ना, उसमें होलों की संख्या बढ़ जाती है, ठीक है ना, बस इतना ध्यान रखो इसमें। और जो पी प्रकार अर्धचालक है उसमें देखिए, सिलिकॉन और जर्मेनियम क्रिस्टल जो है उसमें त्रिसंयोजी तत्व मिलाया जाता है, जैसे बोरॉन और एल्यूमिनियम, ठीक है, इनको मिला दिया जाता है, जिससे क्रिस्टल में होलों की संख्या बढ़ जाती है, जिससे धारा का प्रवाह हो जाता है। इस प्रकार के अर्धचालक को क्या कहते हैं, पी प्रकार अर्धचालक, ठीक है। नेक्स्ट है इसमें, चूंकि होलों का निर्माण इलेक्ट्रॉन की कमी के कारण होता है, अतः होलों पर धनावेश मिलता है, ठीक है ना। होलों पर क्या होता है, धनावेश, और इलेक्ट्रॉन पर आप जानते ही हो, इलेक्ट्रॉन तो भैया नेगेटिव ही होता है, ठीक है ना, ये कभी नहीं बदलता है, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट, ये डायग्राम समझ लीजिए, और इस डायग्राम के बारे में नीचे हमारे पास डिस्क्रिप्शन में लिखा हुआ है, ठीक है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नहीं, इस डायग्राम के डिस्क्रिप्शन में जो नीचे आप देख रहे हो ना, ये इतनी बड़ी रामायण जो लिखी हुई है यही है, ठीक है। देखिए सबसे पहले हम डायग्राम समझ लेते हैं। डायग्राम क्या कहता है, ये आपके पास सिलिकॉन क्रिस्टल है भाई, इसकी जगह पे आप जर्मेनियम क्रिस्टल भी ले सकते हो, ठीक है ना, उसका भी, यानी कि जो सिलिकॉन है ना, ये जो सिलिकॉन लिख रखे हैं, इसकी जगह पे आप जर्मेनियम ले सकते हो, ठीक है ना। तो देखिए सिलिकॉन ये क्रिस्टल है आपके पास, इसमें यहाँ पे जो Al है ना, इसकी जगह पे भी आप थोड़ी देर के लिए सिलिकॉन मान लीजिए, सिलिकॉन है भाई। अब ये बिल्कुल एक तरीके से बिल्कुल शुद्ध अर्धचालक है भाई, ठीक है। अब इसमें मैं क्या करूँगा, यहाँ पे जो त्रिसंयोजी तत्व है, जैसे बोरॉन हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, मैंने यहाँ पे एल्यूमिनियम मिला दिया, यानी कि एक जो सिलिकॉन है उसको मैंने बाहर निकाल दिया, और जो एल्यूमिनियम है, ठीक है ना, उसको मैंने इसमें डाल दिया, ठीक है ना। जिससे क्या हो गया, जिससे ये जो क्रिस्टल है वो अशुद्ध हो गया, यानी कि इसमें अशुद्धि मिला दी गई है, जिसके कारण एक होल हो गया, जो कि यहाँ पे उपस्थित है भाई, ठीक है ना, यहाँ पे उपस्थित है, क्या है, होल। इस होल के कारण ही इसमें धारा का प्रवाह हो जाता है, ठीक है ना। अब देखिए यही रामायण यहाँ पे लिखी हुई है जो मैंने अभी बोली है। देखिए सिलिकॉन क्रिस्टल में एल्यूमिनियम को मिलाया जाता है, क्योंकि एल्यूमिनियम के बाह्यतम कोष में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, जो सिलिकॉन के साथ उपसहसंयोजक बंध बनाते हैं, ठीक है। सिलिकॉन के साथ उसने, जो एल्यूमिनियम है, उसने उपसहसंयोजक बंध बना लिया था भाई, ठीक है, तथा एक इलेक्ट्रॉन रिक्त रह जाता है। मैंने बोला था ना आपसे कि जितने होल होंगे उतने इलेक्ट्रॉन भी होंगे, तो यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन रिक्त यानी कि मुक्त हो गया, जिसे होल कहते हैं, ठीक है ना, जिसे होल कह दिया है, जिससे क्रिस्टल में होलों की संख्या बढ़ जाती है। यहाँ पे होलों की संख्या बढ़ गई है भाई, जिसके कारण होल पर क्या आ गया, धनावेश आ गया है, जिसे पी प्रकार अर्धचालक कहते हैं, ठीक है। पी प्रकार अर्धचालकों में बहुसंख्यक आवेश वाहकों का कार्य होल तथा अल्पसंख्यक आवेश वाहकों का कार्य इलेक्ट्रॉन करते हैं, ठीक है ना। यानी कि जो बहुसंख्यक आवेश वाहकों का कार्य जो करता है वो होल करता है, और अल्पसंख्यक आवेश वाहकों का कार्य इलेक्ट्रॉन करता है, ठीक है ना। नेक्स्ट देखिए, अर्थात पी प्रकार के अर्धचालकों में होलों की संख्या अधिक व इलेक्ट्रॉन की संख्या कम होती है। ये नोट पॉइंट है भाई, इसको आप नोट कर लीजिए, ठीक है ना। ये नोट पॉइंट है कि जो पी प्रकार के अर्धचालक है उसमें होलों की संख्या अधिक होती है और इलेक्ट्रॉन की संख्या कम होती है, ठीक है। यहाँ पे ये बात मेंशन भी की गई है, ठीक है। अब पढ़ते हैं नेक्स्ट, जो इसमें जो दूसरा अर्धचालक था, जो अपद्रवी अर्धचालक के दो टाइप थे ना, उसमें सेकंड टाइप है हमारे पास एन प्रकार अर्धचालक, ठीक है, उसको पढ़ते हैं। देखिए सिलिकॉन व जर्मेनियम क्रिस्टल में पंच संयोजी तत्व मतलब जिनके संयोजी कोष में 5 इलेक्ट्रॉन हो, उनको मिलाया जाता है, तो क्रिस्टल में इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ जाती है, ठीक है, जिसके कारण धारा का प्रवाह हो जाता है।
इस प्रकार के अर्धचालकों को n प्रकार अर्धचालक कहते हैं। चूँकि इलेक्ट्रॉन की अधिकता अतः इलेक्ट्रॉन पर ऋणावेश मिलता है, जिसके कारण धारा का प्रवाह हो जाता है। ठीक है, अब देखिए आगे, यहाँ पे आपके पास सिलिकॉन क्रिस्टल है। ठीक है, इसमें जो हमारे पास पंच संयोजित तत्व है, ठीक है ना, उसको मिला दिया जाता है, जिससे इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो जाती है। इलेक्ट्रॉन की अधिकता मतलब एक इलेक्ट्रॉन मुक्त हो जाता है। ठीक है ना, जिसको हम मुक्त इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। और मैंने बताया था मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण क्या होता है, धारा का प्रवाह हो जाता है। ठीक है, देखिए इसके बारे में नीचे लिखा हुआ है, जिसको हम पढ़ते हैं। सिलिकॉन क्रिस्टल में पी को मिलाया जाता है, यानी पी का मतलब क्या है, फॉस्फोरस को मिलाया जाता है, जो कि पंच संयोजित तत्व है। क्योंकि पी के बाह्यतम कोश में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, जो सिलिकॉन के साथ उपसंयोजक बंध बनाते हैं, तथा एक इलेक्ट्रॉन मुक्त हो जाता है, जिसे मुक्त इलेक्ट्रॉन कहते हैं, जिससे क्रिस्टल में इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ जाती है और धारा का प्रवाह हो जाता है। ठीक है, आगे देखिए, बस लास्ट है, यहाँ पे 2 पॉइंट हैं। एन प्रकार के अर्धचालकों में बहुसंख्यक आवेश वाहकों का कार्य कौन करता है, इलेक्ट्रॉन। क्यों, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉनों की अधिकता थी, और अल्पसंख्यक आवेश वाहकों का कार्य होल करते हैं, क्योंकि होल यहाँ पे कम है। ठीक है, अर्थात एन प्रकार के अर्धचालकों में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या अधिक और होलों की संख्या कम होती है, जो कि यहाँ पे मेंशन है वो बात। ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई ये बात। ठीक है ना, ये पूछी जा सकती है। तो यहीं पे हमारा जो टॉपिक है अर्धचालक का जो बैंड सिद्धांत है वो पूरा होता है। कैसे लगा आपको ये वीडियो? अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। ठीक है ना, आप लाइक नहीं करते हो, वीडियो को लाइक करिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए वीडियो को। और कैसा लगा वीडियो ये आप हमें कमेंट में बताइए। थैंक यू।